ईद आती है, सो कौन किसको शॉपिंग कराते हैं? अब तो बच्चे भी आपकी ज़िंदगी का अहम पार्ट हैं, ज़ारा और नूरे। उनका तो डिपार्टमेंट वो सदफ देखती है। मैं बस ये कर लेता हूँ कि कलर उनका चूज़ कर लूँगा, या अगर मुझसे पूछा जाए तो काफ़ी लोगों के नीचे उसमें कमेंट्स भी थे हाँ, कि आप शर्टलेस उसमें नज़र आ रहे हैं फिल्मिंग दिस सॉन्ग, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत मुश्किल। सदफ भी साथ गई थी हमारे शूट पे। ओके। तो सदफ उसने एक जैकेट पकड़ी हुई थी मेरे लिए। जब मैं शॉट दे के आता था फ़ौरन मुझे जैकेट पहनाती थी। उसको पता था कि बहुत ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर आपको और सदफ को एक बॉलीवुड के कैरेक्टर में कास्ट किया जाए तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? मूवी इतनी अच्छा नाम है, जब वी मेट। सदफ का कैरेक्टर कौन सा होगा? गीत? ऑब्वियसली वो है ही गीत, वो तो है ही गीत। वो जितनी वो तो एक्सट्रोवर्ट है और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो पक्की हम लोग पे वो बनती है। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो मेरे गेस्ट हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो उनकी एक फ़िल्म भी आ रही थी और फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करते रहते हैं। अभी भी उनकी एक फ़िल्म आ रही है, लेकिन ये आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी होगी, जिसमें हम उनके ड्रामास पर भी बात करेंगे, फ़िल्म पर भी बात करेंगे। शहरोज़ सब्ज़वारी इज़ आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। कहकशां, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी ग्लैड आपको मेरा नाम याद है। यस, आई नो। मुझे याद है जब बेबीलिशियस रिलीज़ हुई थी तो आपके साथ हमने सिनेमा व्यूइंग्स भी बहुत की थी। हम लोग और काफ़ी हम गए थे, एक हाउस फुल भी था। तो वहाँ पे हम लोगों से मिले थे और आप साथ थे। हाँ, और काफ़ी लोग बेबीलिशियस की तारीफ भी कर रहे शुक्र, थे। हाँ। अच्छा, ये बताएं, अब क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आप एक तो कम बहुत नज़र आते हैं और वो एक आपकी चॉइसेस हैं, आई थिंक, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट? आई थिंक अच्छी चॉइस है ये, क्योंकि देखिए फिल्म कितनी ही बन रही है और कितने ही लोग कर रहे हैं। अगर फिल्म मुझे मिलती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि फिल्म आपने मिल गई है, इतना बड़ा मीडियम है, लोग पैसे खर्च करके आपको देखने जा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं पूरा अपना फोकस उस पर करता हूँ। जब बेबीलिशियस थी तो पूरा फोकस बेबीलिशियस पे था। अब कुल्फ़ी है तो पूरा फोकस कुल्फ़ी पे। बीच में एक ड्रामा किया अभी मैंने आप ही के चैनल के लिए, वो अब जब ये रिलीज़ हो जाएगी फिल्म तो उसके बाद आएगा। चलिए, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद और जो पाकिस्तानी सिनेमाज़ में फ़िल्म्स का एक सीज़न होता है प्रॉपर, वो एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। लोग जो है जिन्होंने कभी फिल्म नहीं भी देखी होती है, ब्रेक पर होते हैं, वो भी सिनेमाज़ में आ जाते हैं। सो आपकी भी अब क्योंकि फ़िल्म आ रही है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमाज़ में फ़िल्म्स तो लग रही हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक ऑडियंस उतनी हम पुल नहीं कर पा रहे? आई थिंक उनको पुल ना करने के खास से रीजंस हैं। लॉट ऑफ रीजंस आर एक्चुअली द टिकट्स आर एक्सपेंसिव। मैंने ये बात बहुत जगह की है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्ता होना पड़ेगा टिकट्स को, थोड़ा सा पॉपकॉर्न्स को, थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कि लोग जिस वजह से हम लोगों को वहाँ बुला रहे हैं कि वो आएँ और इन्जॉय करें, रिलैक्स करें, अपने साथ अपनी फैमिली को लाएं, तो वो फ्री में तो नहीं है ना, पैसा खर्च होगा। और अगर हम उनसे 8 से 10 हज़ार रुपये एक फ़िल्म के लिए खर्च करवा देंगे तो बाकी फ़िल्में कैसे देखेंगे वो? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक है, तो ये है, इसने थोड़ा सा लोगों को डीमोटिवेट किया है, फुटफॉल को कम किया है। मगर ईद में इतनी ताकत है कि लोग कुछ ना कुछ करके सिनेमा में आ जाते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि अगर हम उनसे इतने पैसे खर्च करवा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एंटरटेन करें। सो अभी मैं देख रही थी कि 16 मूवीज़ हैं जो कि सिनेमाज में लग रही हैं, जिसमें से हॉरर भी हैं। अगर आपकी बात करें तो कौन सा ऐसा जॉनर है कि जो आपको पसंद है या अट्रैक्ट करता है टू गो एंड वॉच द मूवी? थ्रिल, मुझे थ्रिलर जॉनर हो, क्राइम हो, मतलब मर्डर मिस्ट्री हो, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और मैं चाहूँगा ये देखूँ। और हमारी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। थ्रिलर मैं इस सेंस में कहूँगा क्योंकि साइबर क्राइम के ऊपर है, तो एक उसके अंदर एक थ्रिल वैसे ही है। जब एक्शन होता है तो थ्रिल उसके साथ आती है। सब कुछ है उसमें, रोमांस है, गाने बहुत अच्छे हैं। सो लोगों को एक पैकेज मिल रहा है फिल्म की शक्ल में। सो आई हैव वॉच्ड द ट्रेलर और उस पर राहत फ़तेह अली खान का भी एक सॉन्ग है जी, जो कि काफ़ी अच्छा पिक्चराइजेशन उसकी हुई है। देखिए, बात है जो म्यूज़िक की, वो है वली हामिद का, जो रागा बॉयज़ के वली हैं। रागा बॉयज़, आप बैंड का तो नाम सुना होगा, ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उन्होंने राहत साहब से गाना गवाया है, वो बहुत खूबसूरत गाना है उसका।
मुझे बहुत पसंद है वो। एंड एक और गाना है पार्टी करनी है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि जब मैंने वो पूरा ट्रेलर देखा और उसमें वो गाने वाला पार्ट आया तो काफ़ी लोगों के नीचे उसमें कमेंट्स भी थे हाँ, कि आप शर्टलेस उसमें नज़र आ रहे हैं। सो फिल्मिंग दिस सॉन्ग, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत मुश्किल। हम थे बाबूसर टॉप पे ओके। और कहकशां वहाँ पे टेम्परेचर हो गया था -4 -5, और आपने कपड़े मेरे देखे, जी। वो बहुत मुश्किल था। तो सदफ़ भी साथ गई थी हमारे शूट पे। ओके। तो उसने एक जैकेट पकड़ी हुई थी मेरे लिए। जब मैं शॉट दे के आता था वो फ़ौरन मुझे जैकेट पहनाती थी, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी शक्ल पे ना आने दूं। तो आप गाना जब देखेंगी आपको ऐसा लगेगा कि सबको ठंड लग रही है सिवाय मेरे। अच्छा, इतनी मेहनत से एक गाना शूट होता है, उसमें आप लोग इतने लंबे आवर्स शूट करते हैं और क्रिटिसाइज करने वाले तो किसी भी बात पे करते हैं। देखिए, वो तो क्रिटिसाइज करने वाले सलमान खान को कर सकते हैं, तो उनका फिर हक है। हाँ। उनका हक है, वो व्यूअर है, हमने उसके लिए बनाया है। जब उसको कुछ पसंद आता है, ये वही व्यूअर है। जब वो कुछ अच्छा बोलता है तो हमें वो अच्छा लगता है। तो जब वो कुछ बुरा बोले हमें वो तब भी अच्छा ही लगे, क्योंकि वो तो अपनी पहली इंस्टिंक्ट की बात करेगा ना। हमने उसको इतना इजी प्लेटफॉर्म दिया है कमेंट। तो मैं कभी भी बुरे कमेंट्स को बुरा समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है। जब वही बंदा तारीफ़ कर रहा होता है तो फिर वो अच्छा क्यों लग रहा होता है आपको? तो फिर सही है, हक है उनका, और करें। और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम उनको प्रूव करते रहें। तो फिल्म का टॉपिक जो है वो साइबर क्राइम पर है, और आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ते भी चले जा रहे हैं। मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लोगों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, लोगों को हरास किया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया के ये फ़ायदा भी है और एक तरह से हमारे नुकसानदेह भी होता है? लोग बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं। निज़ाम है, लेकिन अब गलतियाँ कुछ हमारी भी हैं। हम ज़्यादा चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर कर देते हैं। अगर हम पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखें तो वो वेब पे नहीं जाएंगी तो सिक्योर रहेंगी। अब एक ही बात है ना। अब जैसे एक रोड है, आप रोड पे खड़े हुए कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करेंगे तो आप कितनों के कान बंद कर सकते हैं? आप घर की बात घर पे रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ज़्यादातर एक्टर्स इसका निशाना बनते हैं। हाँ। आपने तो खुद भी इतना क्रिटिसिज्म फेस किया है। क्योंकि आई थिंक आप फेस ऑफ क्रिटिसिज्म होते हो, इजी टारगेट होते हो। एंड जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, जहाँ बुराई होती है उसके बाद अच्छाई भी आती है। तो ये चलता रहता है, इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। आपका कैरेक्टर भी हैकर प्लस चोर का है। सो कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको खुद भी इस तरह का कैरेक्टर अटेम्प्ट करना? बहुत ज़्यादा। एक तो एक्शन फिल्म पहली बार की है, ऊपर से हैकर, तो उसकी कुछ चीज़ें समझने को थी। फिल्म शुरू करने से पहले उसकी लुक एक बनानी थी कि वो लगे हैकर लगे। एक स्टाइल रखा है हमने। कंप्यूटर उसके पास अपना लैपटॉप होता है, एयरपॉड्स उसके लगे हुए होते हैं। सो इट्स अ नाइस, और बहुत स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है। बात करते हैं थोड़ी सी ईद पर। ईद जो होती है उसमें हमारे पास खाने की भी बड़ी वैरायटी होती है और स्टाइलिंग की भी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। डिफरेंट ट्रेंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे होते हैं। सो पहले तो बताएं, आपके शॉपिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं? आप ट्रेंड फॉलो करने वालों में से हैं या फिर जो हाथ आया उठा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे स्टाइल और फैशन के साथ चलने का शौक़ है, लेकिन वो जो मेरे ऊपर सूट करे। मुझे शौक़ है मैं सिंपल और डिसेंट चीज़ पहनूं ईद पे, जैसे काला या सफ़ेद शलवार कमीज़ हो गया, या लाइट ब्लू कलर का हो गया। आपका जो ईद का फेस्टिवल है वो ईद लगे, ये ना हो कि आप बिल्कुल दूल्हा या दुल्हन बन जाए। तो नमाज भी आपने पढ़नी है सुबह ईद की, फिर आपने सबसे मिलना है। सो एक सिंपल वाइट या ब्लैक शलवार कमीज़ पहनता हूँ, लेकिन उसका कट बहुत अच्छा हो, उसका मटेरियल बहुत अच्छा हो। इस मामले में मेरी बेगम बहुत पर्टिकुलर है। मैं भी पूछने वाली थी आपसे। बहुत पर्टिकुलर है, और वो हर चीज़ मेरी बहुत सिलेक्ट। अभी आपने बात की ना कि नए दूल्हा टाइप के ना लगे, लेकिन आपका और सदफ का एक शूट था अभी, वो तो शूट था ना। हाँ, लेकिन आप लोग हमेशा से माशाल्लाह आप लोग नए दूल्हा दुल्हन ही लगते हैं। हम नए हैं। ये क्या राज है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये राज ये है कि राज तो नहीं है, बस जब दिलों में प्यार होता है और एक दूसरे की
हर हाल में इज्जत होती है और एक दूसरे की, जैसे कहते हैं ना मियाँ बीवी को एक दूसरे की नज़र समझनी चाहिए, नज़र का इशारा काफ़ी होना चाहिए दोनों के लिए, मर्द के लिए औरत का, औरत के लिए मर्द का। तो वो कपल फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगता है। हाँ। और फिर तीसरे को भी अच्छा लगता है। हाँ। और कपल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जो ईद आती है, सो कौन किसको शॉपिंग कराता है। अब तो बच्चे भी आपकी ज़िंदगी का अहम पार्ट हैं, ज़ारा और नूरे। बस वो उनका तो डिपार्टमेंट वो सदफ देखती है और मैं बस ये कर लेता हूँ कि कलर उनका चूज़ कर लूँगा या अगर मुझसे पूछा जाए तो। मैं शौक़ बहुत रखता हूँ कि मुझसे पूछा जाए। और हमारे घर पे एक्चुअली बहुत बड़ी दावत होती है ईद पे, तो हम तो उसी में बस थक जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है लोगों को केटर करने का। हमें तो आपने कभी नहीं बुलाया लेकिन। बस तो आपको मैं आज अपने घर ईद के जो पहला डे लंच होता है हमारे घर में, ओपन हाउस कहते हैं हम उस पर मैं आपको दावत ऑफिशियली देता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। हमारे पास आपके पास वक्त है तो फिर हम भी वक्त निकाल ही नहीं निकाल लें प्लीज़। और फिर अच्छा है ना, फिर हम कुल्फ़ी के बारे में बात भी करेंगे कि सिनेमा में कैसे जा रहे हो, शायद फिर साथ सिनेमा एक चक्कर भी लगा लें इंशाल्लाह ज़रूर। अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके एक्साइटेड होते हैं ईद पर? फिल्म्स तो क्योंकि अब आपकी खुद भी आ रही है, बच्चे भी पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। खाने में जो होता है, लोगों को अक्सर होता है कि शीर खुरमा तो लाजमी खाना है। हाँ, मुझे भी, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। हमारी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे जो बनाती थी, मेरी अम्मी ने वही सीखा है, ज़ाफ़रानी शीर खुरमा। और आते साथ नमाज़ पढ़ के गर्मा गर्म हम शीर खुरमा खाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आते साथ फिर सो जाते हैं। अच्छा, ये तो आई थिंक एक सबका ही रिचुअल है कि सबने सोना होता है। नींद पूरी करता हूँ, उठता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर लग जाते हैं हम घर को सेट करने में। हम सब मिलके घर सेट करते हैं क्योंकि सबको शौक़ है मेहमानों को सर्व करने का। हमें बहुत शौक़ है मेहमान नवाजी का, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि खुशबू भी घर में अच्छी आ रही हो, फूल भी लगे हों। हाँ, खाने में क्या है, खाना किस चीज़ में सर्व हो रहा है, हम लगे रहते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी है तो फिर ईदी भी आपको ज़्यादा मिलती होगी। ईदी या फिर अब देने की बात है, क्या हो गया, मिलती तो दूर नहीं, मुझे लगा शायद आप नहीं देनी होती है। अब तो 1-2 दिन पहले बैंक जाना होता है, निकालने होते हैं वो नोट निकालने होते हैं क्योंकि नोट भी अच्छे देने होते हैं और बस देनी है अब तो मिस करते हैं वो बचपन जब लिफाफों में ईदियाँ आती थी, बकायदा पोस्ट कार्ड्स वाला टाइम था। बचपन का वो वक्त बहुत मिस करता हूँ ईद का, जब जूते खरीदता था, नए जूते खरीदता था। हम जाते थे, मैं और मेरे वालिद साहब, इंग्लिश बूट हाउस। अच्छा, अभी भी है शायद वहाँ। मुझे बस होता था कि पापा इंग्लिश बूट हाउस कब लेके जाएंगे ना, मैंने ईद के जूते पहनने। वो खेड़ी की बात नहीं कर रहा, जो नमाज में पहननी होती थी, नमाज से आके फौरन जो आउटफिट जो चेंज करना होता था ना बचपन में। अब तो पूरा दिन सलवार कमीज में रहता हूँ। वो जो ट्रांजिशन होनी होती थी ना, मैंने ईद वाले कपड़े पहने, वो कपड़े कब पहने, उसके साथ जूता, मुझे शूज़ का बहुत शौक है, तो मैं जूता वो 10 दिन पहले ले लेता था और 10 के 10 आखिरी रोज़े मैं वो कपड़े, वो जूते हर इफ्तार के बाद रात को देखता था। अच्छा। हाँ, वो जूते मतलब अजीब लगेगा लोगों को, सूंघता भी था। वो जो लेदर की एक खुशबू होती है, मुझे बहुत पसंद है। अगर तो लेदर का जूता लिया हो या वो नई चीज़ की खुशबू आती है उसमें से, एक नई चीज़ की खुशबू आती है, वो सूंघता था कि कब पहनूंगा, फिर ईद पे पहने, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अब तो मेरा ख्याल है आप जूते बांट देते होंगे, इतने होते होंगे। अल्लाह का शुक्र है। और मेरा अच्छी बात आपने बोली, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक चीज़ पहन ली है और आपको लग रहा है कि वो आपकी अलमारियों में पड़ी है और आपकी शक्ल देख रही है ना, आपने नहीं पहननी, तो फ़ौरन उसको किसी और की वार्डरोब का हिस्सा बनाएं, फ़ौरन। मैं और सदफ ये महीने में 2 महीने में एक बार हम ये थॉरली करते हैं। हल्का सा भी हमें शक है कि ये दोबारा नहीं पहना जा रहा या ये पहना था और हमें सही नहीं लगा, किसी और पे अच्छा लगेगा, तो फ़ौरन हम वो आगे करते हैं। वो कहते हैं ना कि बस पाले नहीं, ना परेशानियों को पालें, ना चीज़ों को पालें, जो है वो अच्छा है, बस जब आपने नहीं पहनना या कुछ आगे कर। लवली टॉकिंग टू यू शहरोज़, हमेशा आपसे बात करके ना बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। Your one song from Desi Wedding Playlist. Desi Wedding Playlist. Yes. M.I. Your favorite Bollywood movie? Lapata Ladies. With whom you would like to work in future as an actor? Male to Shan. I would love to work with Shan.
Shan Sahab. And female, would love to do a film with my wife. One thing that you want to change about yourself? Change about myself. I want to be more. I want to be. I want to go out more. मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलूँ. मैं बहुत कम निकलता हूँ. आप इंट्रोवर्ट हैं? बहुत ज़्यादा. ओहो, लग ये नहीं तो रहा मुझे नई बात पता चली आज इंटरव्यू में. बहुत शदीद इंट्रोवर्ट हूँ. अभी जिस तरह यहाँ ये मुझे लेकर आए हैं. आपको एंजाइटी तो नहीं हो रही है? मुझे एंजाइटी हो जाती कभी कभार. सोशल एंजाइटी आपको है? हाँ, मुझे बहुत है. हाँ, मुझे भी है. ऑल्दो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. नहीं, लेकिन सोशल एंजाइटी एक नॉर्मल चीज़ है, मुझे होती है. और लेकिन मुझे पता है ना ये काम है, तो फिर मैं हैंडल कर लेता हूँ. अगर आपको और सदफ को एक बॉलीवुड के कैरेक्टर में कास्ट किया जाए तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा दोनों के लिए? वाओ. हम दोनों के लिए? हाँ. ओह माय गॉड. क्या है वो? मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी आपकी. वो मूवी इतनी अच्छा नाम है, जब वी मेट. तो सदफ का कैरेक्टर कौन सा होगा? गीत. ऑब्वियसली वो है ही गीत. वो तो है ही गीत. वो जितनी वो तो एक्सट्रोवर्ट है और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो पक्की हम लोग पे वो बनती है. चले, लवली टॉकिंग टू यू. आई विश इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि आप भी थक चुके हैं और मैं भी थक चुकी हूँ. आपका शुक्रिया, आप आई, आपने इतना इंतजार किया. सो आप लोग जाते जाते जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज एक्साइटेड फॉर कुल्फी. और शहरोज का भी एक ड्रामा भी आने वाला है, इन्होंने क्या नाम लिया वो भी मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.